नाज़रीन, इसराइली जो ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत है उसमें पहले तो इसराइल ने काफ़ी तबाही की ईरान की, और लोगों ने ये समझा आम तौर पे कि शायद ईरान इतनी तबाही के बाद दोबारा से उठ नहीं सकेगा। लेकिन ईरान ने जब जवाबी वार किया तो उसके बाद इसराइल भी अब परेशान नज़र आता है, और इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात लोग जानना चाहते हैं। क्या अमेरिका इसराइल की मदद के लिए डायरेक्ट आएगा और ईरान पे हमला करेगा? क्या इसराइल जो है वो जंगबंदी पे कायल हो जाएगा, राज़ी हो जाएगा? और क्या ईरान जो है वो भी अमेरिका का मुतालबा मान लेगा? ये और इस तरह के दीगर सवालात के जवाब जानने के लिए आज ख़ास तौर पे हमने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक सफ़ीर जनाब शाहिद कियानी साहब को। थैंक यू वेरी मच कियानी साहब। सर, यहीं से शुरू कर देते हैं कि आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में क्या अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है? और अगर ईरान पे हमला करता है अमेरिका तो चीन और रूस खामोश रहेंगे या वो भी कुछ रद्द-ए-अमल करेंगे? सबसे पहले बताऊं कि परेशानी जो है वो रीजन के अंदर है, जो रीजनल कंट्रीज जो ईरान के साथ पाकिस्तान है, चीन भी है और रूस भी है। हमारे लिए तो बहुत परेशानी की बात है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त ये अगर इनलार्ज होती है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान की, इसका हमारा इतना बड़ा बॉर्डर इनके साथ है, चीन और रूस इनके करीब हैं, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत दूर पड़ा हुआ है। तो अब ये कि क्या अमेरिका इसमें हिस्सा लेगा? तो आप देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मैं समझता हूँ, दानिशमंदी दिखाई है, कहा जी मैं 2 हफ्ते दिए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आज जुम्मे को जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के जो वजीर खारजा हैं वो मिल रहे हैं ईरान के वजीर खारजा से जिनीवा के अंदर। वो न्यूट्रल जगह है, वहां पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता है साथ कि फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, जिन्होंने कहा है कि जी हम ईरान को ये मतलब दावत दे रहे हैं बातचीत की। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये उनकी ओपिनियन है कि सबसे पहले ओपिनियन ये कि जी आप ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये जौहरी जो है वेपन्स हैं, इनसे आप अपना कह दें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और जो दहशतगर्दी के जो ग्रुप्स जो वहां पर उस रीजन में हैं उनके साथ ताल्लुक नहीं। ये तो इनका कहना है ना, ये उन्होंने चीजें रखी है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये जो बातचीत आज शुरू हुई है जुम्मे के दिन जनीवा में, जिसमें ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ये तीनों के 3 एलाइज हैं जो अमेरिका के कहे बगैर तो ये बातचीत नहीं हो रही। मैं कहता हूँ बड़ी दानिशमंदी है कि आप यहाँ पर न्यूट्रल जगह पर बैठकर, क्योंकि ना तो ये ईरान के हक में है, इसराइल के तो बिल्कुल ही हक में नहीं है कि जंग जो है ये लार्ज हो जाए। अभी जो मार पड़ी है, जैसे आप ये बता रहे थे कि कौन सी दुनिया के अंदर मशहूर है कि जंग तो आप शुरू कर देते हैं सोचे समझे बगैर, लेकिन उसको जंग को कैसे बंद करना है ये फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होता। ये फिर ये तो यह बढ़ जाता है, फिर इसमें एक साइड जो है उसको मार पड़ती है। अभी आप ये देखें कि ये G7 की समिट हो रही थी और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक दिन पहले वहां से वापस आ गए। क्या वजह थी? वजह यही थी, परेशानी थी कि उसकी वजह ये थी कि इसराइल के साथ जो कुछ हो रहा था, इसराइल ने अटैक कर दिया और उसके बाद जो उसको मार खानी पड़ी। जाहिर है इसमें परेशानी अमेरिका की भी थी कि अमेरिका का एला है बड़ा अरसा दराज से, 70 साल से एला है, उसका बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है अमेरिका के अंदर। वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत उनका, उसकी वजह क्या बनाई हुई है कि वजह ये बनाई हुई है कि जी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब ये हिटलर ने यहूदियों को जो मारा, जाहिर उसकी भी कोई आवाज तो नहीं थी, तो जब मारा उसके ऊपर वो कहा जी कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री इनके इसकी हेल्प के लिए नहीं आई, फिर इसराइल को बना दिया गया, जिसका कोई, मैं बताता हूँ कि एक अजीब गरीब किस्म की निज़ाम तय बनाया गया। अब वो कहते हैं जी कि इसको यहाँ पर ये जमहूरी मुल्क है, वो भी नाम निहाद जमहूरी, इसी तरह जमहूरी नाम निहाद जिस तरह इंडिया नाम निहाद है, इनकी सिमिलैरिटी बड़ी आपस में, माइनॉरिटीज के खिलाफ दबा के रखना। ये वेस्टर्न कंट्रीज इसके प्रेशर में है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल, इनकी मीडिया में जूस की इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा कियानी साहब, तो ये अब हम देखना है कि अब अगले हफ्ते, आपको पता अगले हफ्ते नेटो की समिट भी है, ब्रसल में समिट है अगले हफ्ते, जहां पर नेटो के ये सारे मेंबर्स हैं जितने भी आप में बात कर रहा था, वहां पर ये डिसीजन लेनी होगी कि जी क्या इसराइल को रोका जाए या उसकी मदद की जाए। क्योंकि अगर आपने इनकी इसराइल को अभी रोका नहीं और आपने इनकी मदद की, तो अंग्रेजी में कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड,
तो अगर आपने की तो ये फिर जंग किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, ना ये अमेरिका के हक में होगी, क्योंकि अगर इस रीजन में लेकिन क्यानी साहब लार्ज यहाँ, होती है क्यानी साहब तो एक फिर इशू, क्यानी साहब प्लीज जरा एक इशू यहाँ पे ये भी है कि एक तरफ तो जंग रोकने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से उनके जो रूहानी पेशवा हैं हामनाई साहब, उनको जो है वो मारने की बातें हो रही हैं, साजिश की जा रही है। तो क्या अगर ऐसा कोई कदम उठाता है इसराइल तो फिर ये जंग रुक सकेगी? देखें जी, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी परेशानी की बात है। मैं जरा बताना चाहता हूं आपको कि ईरान की लीडरशिप मजहबी भी हैं और साइंटिफिक हैं, मिलिट्री हैं, इन सबको मारा जा रहा है वन बाय वन। ये परेशानी की बात है, ईरान के लिए ज्यादा होनी चाहिए, इनको पता करना चाहिए, और ये अभी नहीं हो रहा, अरसा दराज से इनकी लीडरशिप को मारा जा रहा है। बिल्डिंगें तो आप खड़ी कर देंगे अगर फर्ज कर गिरा देते हैं, लीडरशिप जो बनाई जाती है उसमें वक्त लगता है, एक कई साल लगते हैं उनको बनाने में। तो वन बाय वन लीडरशिप खत्म किया, दैट मीन्स कि ईरान के अंदर मसला है। कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो इनसाइड जॉब हैं, जो बताते हैं कि हाँ जी इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में ये बैठे हुए हैं और इनको मारा जाए। जहां तक खमनेई साहब की बात, अल्लाह ना करे कि उनको मारा जाए, अमेरिका तो अभी तक इसके हक में नहीं है कि उनको मारने के। मैं बता रहा हूं आपको, मैं अभी भी समझता हूं कि एंड तक अमेरिका इसके हक में नहीं होगा कि ईरानी पेशवा को जो है खमनेई साहब को मारा जाए। लेकिन क्या कह सकते हैं कि अगले दिनों में क्या होगा। मैं तो, मेरी तो ओपिनियन ये है कि ये जंग 3 से 4 दिन से आगे नहीं जा सकती। अब इसमें इसराइल को बहुत बुरी तरह मार पड़ चुकी है, आप खुद भी देख रहे हैं। अब देखें ना, चौथा दिन है, दिखा रहे हैं अस्पताल, दिखा रहे हैं जिसको जी खत्म कर दिया अस्पताल, ये CNN है, BBC दिखा रही है। भाई आप ये अस्पताल दिखा रहे हैं, जबकि गाजा में आपने 55-56 हजार बंदे मार दिए हैं और जारी है वो मारना। फिर ईरान के अंदर भी आपने कितने सिविलियंस को मार दिया, तो उसका को वो क्यों नहीं दिखाते आप? तो ये भी एक इनकी इन्फ्लुएंस है, इजरायली इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये दिखाया जाता है कि जी मर गया जी, मार दिया जी, हमें बचाओ। ये अभी 14 दिन ही जारी है। तो ये वैसे एक बताऊं, जंग ना ईरान के हक में है ना इसराइल के हक में। इसराइल के बिल्कुल हक में नहीं है ये। अच्छा, क्या ये जंग जो है बंद हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा कि ये जंग जारी रहे। क्या नहीं साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, सर जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा अमेरिका जो है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे तज्जियाकारों का ये मानना है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम लिया है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला किया। देखिए जी, मैं इसके बारे में कोई अपनी राय नहीं दे सकता, क्योंकि ISPR की जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर तो लिखा गया है कि आपस में मिले हैं और फिर ऑफर की गई है कि जी हमारे जो मिनरल रिजर्व्स हैं उस पर जो है ताउन होगा, बातचीत होगी अमेरिका और पाकिस्तान की। क्या ये इशू डिस्कस हुआ था? आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, तो इसके बारे में मैं तो कोई अपनी राय दे नहीं सकता। लेकिन ये कि मैटर ऑफ ऑनर तो बहुत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें हिंदुस्तान बहुत परेशान है कि भाई ये क्या हुआ, क्यों ये ऐसे वो मिल लिया, और जिसकी वजह से आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाते हुए कनाडा से इन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जी हमारे पास भी स्टॉप ओवर कर लो, कि नहीं जी हम तो बहुत बिजी हैं। नेचुरली वो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कितना बड़ा सेटबैक मिल जाएगा इंडिया को। ये चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा सर, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं उनका तो ख्याल है कि इस मुलाकात में ट्रंप ने पाकिस्तान से ईरान इसराइल तनाज़े पे सालिसी का किरदार अदा करने का भी कहा होगा। आपका वजदान क्या कहता है, क्या ये मुमकिन है? मैं जी इस बारे में मैं फिर आपको कहूँगा कि मैं अपनी ओपिनियन ना ही दूँ तो अच्छा है, क्योंकि मेरे पास कोई इस किस्म की नॉलेज नहीं है, पब्लिक नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल, बातचीत बड़ी अच्छी हुई, इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी तारीफ की फील्ड मार्शल साहब की और बड़ी इज्जत की बात की है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि ग्लोबल पावर नंबर 1 एक हमारे आर्मी चीफ को बुलाते हैं, लंच पर बैठते हैं, उनकी सुनते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या बीच में क्या बातचीत और हुई, उसके बारे में अपनी ओपिनियन दे नहीं सकता, क्योंकि आई एम नॉट प्रीवी टू दैट नॉलेज। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि क्योंकि आप खुद भी एक सफारतकार रहे हैं, बड़े सीनियर सफारतकार, तो इस तरह की वैसे जो मुलाकातें होती हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो उतार चढ़ाव रहा है माजी में, तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो है पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात ख़ास तौर पे
मुआशी सतह पे बिजनेस के अगर लिहाज से देखें तो उनमें कोई बेहतरी आएगी? देखिए जी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात की हमारी जो 75 साल की जो एक्सपीरियंस है वो अप्स एंड डाउन्स की है। अमेरिका पे 100% इन्हिसार करना बड़ा मुश्किल काम, लेकिन हमारा है कि हमने अब एक ज़ाहिर पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर में रूस के साथ भी, चीन के साथ भी, तो है बहुत ही अच्छा। अमेरिका के साथ हम एक इक्वल टर्म्स के अंदर अपने ताल्लुकात आप मेंटेन करना चाहते हैं। अमेरिका तो आपको पता है हमारा बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, नंबर वन। नंबर टू, अमेरिका की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया की जो इंटरनेशनल, उसमें उनकी बड़ी से है। अब हम IMF के साथ अपनी डायलॉग जारी है हमारा। वर्ल्ड बैंक है, वो हमारा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है। तो ये चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इनकी जो विजिट थी अफील मार्शल साहब की, मैं समझता हूँ कि ये हमारी इन रिलेशनशिप को इनलार्ज करेगी। लेकिन बहुत अभी आपको देखना पड़ेगा अगले चंद महीनों के अंदर कि क्या इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं। अभी इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है रिलेशनशिप में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ताल्लुकात और इनलार्ज होंगे। बहुत शुक्रिया।